कलयुग का अंधेरा हर दिल को डराता है। सत्य का सूरज भी यहां धुंधला नजर आता है। पाप के बाजार में सच्चाई बिकने लगी है। कलयुग की ये तस्वीर हर दिल को रुलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सोल परिवार में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पाप और अधर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका अंत कैसे होगा? कलयुग का अंधेरा आखिर कब खत्म होगा और वह कौन होगा जो इस युग का अंत करेगा? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कलयुग का अंत कैसे और कब होगा, कलयुग में इंसानों का व्यवहार कैसा होता जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान कल्कि का वह चमत्कारिक अवतार जो इस अंधकारमय युग को समाप्त करेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अधूरा ना छोड़ें, अंत तक देखें और जानें वे गूढ़ रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सफर। कलयुग कब खत्म होगा? क्या आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? कभी ना कभी आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि जो दुख और कष्ट हम आज अनुभव कर रहे हैं, क्या ये सब कलयुग की वजह से है? और अगर ऐसा है तो आखिर इस अंधकारमय युग का अंत कब होगा? हम रोजमर्रा की घटनाओं में पाप, अन्याय और अनैतिकता की झलक देखते हैं। हर तरफ ऐसा लगता है जैसे मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हो। कुछ लोग दुख के सागर में डूब चुके हैं और उनके मन में बस यही आस है कि भगवान फिर से धरती पर अवतार लें और इस कलयुग का अंत कर दें। क्या ऐसा दिन आएगा? धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सवाल का जवाब छिपा है विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में। इन ग्रंथों में कलयुग के अंत से जुड़ी कई अद्भुत भविष्यवाणियां की गई हैं। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कलयुग का असली अर्थ क्या है, इसका अंत कब और कैसे होगा, और भगवान विष्णु का कौन सा अवतार इस युग को समाप्त करेगा। इस रोचक यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे उन रहस्यमय कथाओं और गूढ़ व्याख्याओं की ओर जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का मार्ग दिखाती है। जुड़े रहिए और जानिए, क्या हमारे दुखों का अंत निकट है? घनी रात थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटे से गांव का नाम था धर्मपुर, जहां साधु विभानंद अपने साधना कुटिया में ध्यान मग्न थे। वह एक ज्ञानी संत थे जो गांव के लोगों को धर्म, सत्य और जीवन के रहस्यों का ज्ञान देते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा उनके पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उनमें से एक ने पूछा, गुरुजी, हमने सुना है कि कलयुग का अंत होगा और भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। क्या यह सच है? और अगर हां, तो यह कैसे होगा? साधु विभानंद ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्रों, यह सत्य है। जब संसार अधर्म और अंधकार से भर जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। आओ, मैं तुम्हें इस दिव्य कथा की यात्रा पर ले चलता हूं। संत ने युवाओं को पेड़ की छांव में बिठाया और कथा का आरंभ किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 वर्षों का है। अब तक 4,26,875 वर्ष शेष हैं। जैसे जैसे यह समय समाप्ति की ओर बढ़ेगा, संसार में अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। लोगों का जीवन ऐसा होगा कि सत्य और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा, भविष्य पुराण में लिखा है कि इंसान की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य स्वार्थ, लोभ और द्वेष से भर जाएगा। धर्म का लोप हो जाएगा। गाय बैल जैसे पवित्र जानवर छोटे और निर्बल हो जाएंगे। यहां तक कि पानी, हवा और भोजन भी दूषित हो जाएंगे। यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पर आएंगे। युवाओं में से एक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, भगवान कल्कि का जन्म कहां और कैसे होगा? साधु विभानंद ने बताया, यह अवतार मुरादाबाद के पास संभल गांव में होगा। भगवान कल्कि का जन्म सावन मास में होगा। उनके माता पिता का नाम सुमति और विष्णुयश होगा। 4 भाई होंगे और ये सभी भाई मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए राजसी वेश में आएंगे। उनका उद्देश्य केवल एक होगा, अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना।
संत ने कहानी को और जीवंत बनाते हुए कहा, कल्पना करो वह दिन जब चारों ओर अंधकार छाया होगा। पाप का आतंक इतना बढ़ जाएगा कि लोग अपने दुखों से घबरा जाएंगे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। एक सफेद घोड़ा प्रकट होगा और उस पर सवार होंगे भगवान कल्कि। उनके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी जो अधर्म का नाश करेगी। पापियों की सेना धूल में मिल जाएगी और धर्म का सूर्य फिर से चमकेगा। युवाओं ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, क्या हम इस चमत्कारी क्षण के गवाह बन सकते हैं? संत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज से ही सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा। जब भगवान कल के अवतार लेंगे तो केवल वही उनके साथ खड़े हो पाएंगे जो धर्म के सच्चे अनुयायी होंगे। संत ने कथा को समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, हर युग के अंत में भगवान अवतरित होते हैं। यह उनकी लीला है और उनका उद्देश्य केवल एक है, धर्म की पुनर्स्थापना। हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा और धर्म के मार्ग पर चलना होगा ताकि हम भगवान के सच्चे भक्त बन सकें। गांव के युवाओं ने इस कथा से प्रेरणा ली। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार छा जाए, धर्म और सत्य का प्रकाश कभी मिटता नहीं। भगवान का न्याय सदा धर्म की विजय कराता है। हमें अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि हम भी सत्य और धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। कलयुग के काले बादल छंट जाएंगे जब विष्णु का दूत घोड़े पर आएंगे। तलवार की धार से पाप मिटाएंगे, धरती पर फिर से धर्म लौट आएंगे। दोस्तों, अब हम आपको भगवान कल्कि के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक शांत और सुरम्य गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे। उनका नाम साधु वचनानंद था। संत का आश्रम गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे स्थित था। सुबह और शाम लोग उनके पास ज्ञान अर्जित करने आते थे। वह जीवन, धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों पर अपनी गहरी समझ रखते थे। एक दिन कुछ युवा, जिनके मन में कलयुग और भगवान कल्कि के बारे में कई सवाल थे, संत के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। गुरुजी, एक युवक ने कहा, हमने सुना है कि कलयुग में पाप और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। क्या यह सच है? और यदि सच है तो वह समय कब आएगा? संत ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और कहा, पुत्रों, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में नहीं है। यह सवाल युगों से मानव जाति के मन में गूंज रहा है। आओ, मैं तुम्हें भगवान कल्कि की कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपनी आत्मा में बसाना। संत ने कहानी शुरू की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य छोड़कर स्वर्ग का मार्ग चुना, तब धरती पर कलयुग का आगमन हुआ। श्री कृष्ण ने जब अपना मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ गमन किया तो सत्य और धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। यह काल 3102 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। संत ने युवाओं को कलयुग की परिभाषा समझाई। कलयुग का अर्थ है काला युग। यह वह समय है जब सत्य, धर्म और सद्भाव की जगह पाप, अधर्म और स्वार्थ ने ले ली। यह वह युग है जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हर सीमा लांघ जाता है। संत ने अपनी आंखें खोलकर गंभीर स्वर में कहा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो पाप और अधर्म का ऐसा बोलबाला होगा कि सत्य का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इंसान की उम्र घटकर मात्र 20 वर्षों की रह जाएगी। संत ने दृश्य को और अधिक चित्रात्मक बनाया। कल्पना करो उस समय की जब हर जगह अराजकता होगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार के लोगों को धोखा देंगे। मित्रता, प्रेम और विश्वास केवल किताबों की बातें बन जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, हवा दूषित हो जाएगी और भूमि बंजर हो जाएगी। गाय और बैल जैसे पशु छोटे होकर बकरी और बिल्ली के आकार के हो जाएंगे। यह कलयुग का चरम होगा। युवाओं में से एक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ऐसे समय में भगवान क्या करेंगे? क्या वे हमें बचाएंगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब अधर्म और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। उनका जन्म मुरादाबाद के पास संभल नामक गांव में होगा। उनके माता पिता का नाम सुमति और विष्णुयश होगा। संत ने भगवान कल्कि के अवतरण का दृश्य जीवंत किया। सावन के महीने की एक अंधेरी रात होगी।
आकाश में बादल गरजेंगे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा होगा। उसी समय भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके जन्म के साथ ही संसार में एक नई आशा का संचार होगा। संत ने कहा, भगवान कल्कि बचपन से ही असाधारण शक्ति और तेजस्विता से युक्त होंगे। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, उनकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर दिव्य तेज होगा। संत ने बताया, वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में एक दिव्य तलवार लिए राजसी वेश में प्रकट होंगे। उनके आगमन से पापियों में हाहाकार मच जाएगा। संत ने अपनी बात को और गहराई दी। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे सबसे पहले पापियों को नष्ट करेंगे। उनकी तलवार से अधर्मियों का संहार होगा। इसके बाद वे सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उनका यह कार्य केवल मानवता को बचाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड को संतुलन में लाने के लिए होगा। संत ने कहा, कल्कि अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग सत्य, धर्म और प्रेम का युग होगा। हर जगह शांति होगी, पेड़ हरे भरे होंगे, नदियां स्वच्छ और निर्मल बहेंगी। मनुष्य के मन में द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं रहेगा। संत ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, लेकिन याद रखना, भगवान का अवतार तभी होगा जब संसार में कुछ लोग धर्म और सत्य का पालन करते रहेंगे। इसलिए हमें आज से ही अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाना चाहिए। तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। युवाओं ने संत की बातों से प्रेरणा ली। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईमानदारी का पालन करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार क्यों न हो, भगवान का न्याय सदा अडिग और सत्य होता है। हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही भगवान की सच्ची सेवा है। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब भगवान का प्रकाश हर दिशा को आलोकित करता है। मित्रों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि भगवान कल्कि कौन है और कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। यह ज्ञान न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो अब समय आ गया है कि हम ऐसे विचारों पर चर्चा करें जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे और इसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करो और अपने नसीब पर भरोसा रखो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह हमें सिखाता है कि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक सच्चा दिल नहीं होता। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। ऐसे समय में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। वहीं बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ कभी नहीं देता। यह हमें धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाता है। तनाव, अवसाद और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपनी जिंदगी को सरल बनाओ और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। संतोष का भाव जिंदगी को सरल और सुंदर बनाता है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। इसलिए दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, क्योंकि दुआ का असर अनमोल होता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल लें, सिद्धांत नहीं। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। इसीलिए इनसे दूर रहना सीखें। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। ऐसे समय में आपको अपने सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार घटिया व्यक्ति को चाहे जितना भी प्यार और समझ दिखाओ,
वह कभी भी अपना नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है। रिश्तों की अहमियत, समय की कद्र और सच्चे इंसानों की पहचान हमें जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। बस सही सोच और सही कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहे। जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जियो। यह दोबारा नहीं लौटेगा। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। मन के भीतर हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, एक खींचातानी। यह तुम्हें ऐसी जगह खींच ले जाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, और जब तुम इसका नियंत्रण खो देते हो तब जीवन तुम्हें गिरा देता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी असलियत बनती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दुआओं का असर देर से जरूर दिखता है, लेकिन वह खाली कभी नहीं जाती। अपने विश्वास को मजबूत रखो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। दिमाग में जितनी कम विचारों की भीड़ होगी, जिंदगी उतनी ही शांत और सुखद होगी। जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और समझदारी अपनाओ। समय की कद्र करो, रिश्तों में ईमानदारी रखो और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, आपकी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें और आपको अपना समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भगवान पर भरोसा अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं करना, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं समझना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझ सके। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं।
पैसे कमाने में इतना भी बिजी मत हो जाना कि जिंदगी जीने का एहसास ही खो जाए। कभी कभी नाराज होना भी जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि कोई हमें मनाने वाला है भी या नहीं। अगर आपकी जिंदगी ठीक चल रही है तो यकीन मानिए इसमें कुदरत का कोई खूबसूरत इशारा जरूर है। समस्या का समाधान बाद में करना चाहिए, पहले उस व्यक्ति का समाधान करना जरूरी है जो समस्या खड़ी करता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, यह समझ आता है कि वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कदर न हो, वहां बार बार दस्तक देने का कोई मतलब नहीं है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पुरानी बातें भुला दो, लेकिन वे यह जानना भूल जाते हैं कि उन बातों ने हमारे दिल पर क्या असर छोड़ा है। कोई गलती अगर बार बार की जाए तो वह गलती नहीं बल्कि एक इरादा बन जाती है। अच्छे लोग अगर हम बेवफा होते तो शायद हमारे चारों ओर भीड़ होती, लेकिन वफादार हैं इसलिए अकेले हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को दो जो तुम्हारी असली कीमत समझता हो। हद से ज्यादा प्रेम अक्सर दर्द की राह पर ले जाता है। महफिल में हमारी बर्बादी की बातें चल रही थीं, पर जब हम पहुंचे तो बोले, वाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कभी कोई नाराज हो मेरी खामोशी से, तो कभी कोई जिद करे मुझसे बात करने की। औरत को चांद तारों की नहीं बल्कि सच्ची इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है। जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। यह विचार हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और उसके प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। संतोष और समझदारी ही सच्ची खुशी का आधार है, और हमारी उम्मीदों का स्तर ही हमें आगे बढ़ने में सहारा देता है। सबकी असलियत से हम वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। बदनसीब मैं हूं या तू, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं। अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूरज अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूरज उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। यही जीवन का सच है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि असली खुशी और संतोष खुद पर निर्भर करते हैं। अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखकर जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वालों को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। ऐसे लोग अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और खुद को कभी हारने नहीं देते। इसलिए अपनों की अहमियत समझो और अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो, क्योंकि असली शक्ति उसी में है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। सपने जब तक जिद न बने तब तक पूरे नहीं होते, क्योंकि पूरी जिद होती है, सपने नहीं। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी अधिकांश समस्याओं की जड़ क्या है? यह तुम्हारा अस्थिर मन है। यह चंचल है, बेचैन है और अनियंत्रित विचारों के जाल में उलझा हुआ है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि इस मन को कैसे शांत करें, स्थिर करें और इसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन बनाएं। याद रखो, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। और दोस्तों, यह कोई किताबी बात नहीं है। जरा सोचो, जब तुम दुखी या परेशान होते हो तब क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारा मन या तो अतीत के पछतावे में डूबा होता है या फिर भविष्य की चिंता में खोया होता है, और इसी वजह से तुम अपने वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हो। अब समय आ गया है कि अपने मन को यह सिखाओ कि वह केवल वर्तमान में जिए।
उसे समझाओ कि जो बीत गया वह हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वह अभी तय नहीं हुआ। तुम्हारा सारा ध्यान इस पल पर हो, क्योंकि यही पल तुम्हें जीवन में सच्चा आनंद देगा। किसी नगर में आकाश नाम का एक 24 वर्षीय लड़का रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। आकाश बहुत साधारण स्वभाव का था और बेहद शर्मीला था। वह ना तो नए लोगों से बात कर पाता था, ना ही जान पहचान वालों के साथ खुलकर संवाद कर पाता था। उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। वह दिन भर बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता। न किसी काम में रुचि थी, न कोई सपना जिसे पाने के लिए वह मेहनत करे। आकाश के माता पिता उसकी इस स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। उसकी यह आदत उसे दूसरों के तानों और उपहास का शिकार बना देती। दोस्तों ने भी उसे ताने मारने शुरू कर दिए। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दूसरों की जिंदगी में झांकना छोड़ो। मेहनत करने वाले लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। पिता की बातें सुनकर आकाश नाराज हो गया और बिना कुछ कहे घर छोड़कर पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने ईश्वर से शिकायत की, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं किसी से अपनी बात कह नहीं पाता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं चुप रह जाता हूं। ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब? जैसे ही आकाश कूदने की तैयारी कर रहा था, उसका पैर फिसल गया। वह ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। सिर पर चोट लगने के साथ उसके पैर में भी गहरी चोट आई। दर्द से कराहते हुए वह जमीन पर बैठा ही था कि उसने देखा, सामने से एक महात्मा उसकी ओर आ रहे हैं। महात्मा ने उसकी हालत देखकर सहारा दिया और बड़े प्यार से उसकी चोट देखी। उन्होंने कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। क्या तुम जानना चाहोगे? आकाश ने कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और डर के भाव थे। महात्मा ने उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? आकाश ने सिर झुका लिया। महात्मा ने फिर पूछा, बेटा, तुम यहां क्या करने आए थे? अपने इस अनमोल जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? आकाश ने घबराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था, बस। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो पहले अपनी समस्या मुझसे साझा करो। महात्मा की बातें सुनकर आकाश का मन पिघल गया। उसने अपनी परेशानियां, अपनी आदतें और अंदर की बेचैनी सब कुछ महात्मा को बता दिया। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, इस जंगल में आना तुम्हारे लिए जरूरी था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लो। याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर काम करना शुरू करोगे। आकाश ने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं खाली बैठा रहता हूं और सोचता रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। महात्मा ने समझाया, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। इन्हें यूं ही बर्बाद मत करो। देखो बेटा, यह लकड़ी जंगल में बेकार पड़ी है। इसे कोई महत्व नहीं देगा, क्योंकि यह गंदी, सड़ी हुई और बेमकसद दिखती है। लेकिन अगर इसे तराशा जाए तो यह न केवल नुकीली और मजबूत बन सकती है, बल्कि उपयोगी औजार भी बन सकती है। इसे तराश कर तीर बनाया जा सकता है जिससे शिकार किया जा सके, या ऐसा औजार जो किसी के काम आए। आकाश ने उस साधारण लकड़ी को गौर से देखा और महात्मा की बातों को समझने की कोशिश की। महात्मा ने आगे कहा, यह लकड़ी तुम्हारी जिंदगी का प्रतीक है। जैसे इसे तराशे बिना कोई उपयोग नहीं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य और मेहनत के बेकार है। तुम में काबिलियत है, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अपनी शक्ति को सही दिशा नहीं दे रहे। अपनी जिंदगी को निखारो, इसे एक उद्देश्य दो, ताकि यह भी इस लकड़ी की तरह उपयोगी बन सके। आकाश की आंखों में गंभीरता झलकने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह भी उस लकड़ी की तरह अपने जीवन को बेमतलब जी रहा है। महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताऊंगा। अगर इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आकाश ने सिर झुकाकर महात्मा की बात सुनने की तैयारी की। महात्मा ने पहला नियम बताया,
सपनों को लक्ष्य में बदलो। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने सपनों को लक्ष्य में बदल लेता है, वही सफलता प्राप्त करता है। महात्मा की बातों ने आकाश के मन में बदलाव की चिंगारी जला दी। उसने पहली बार अपने जीवन की दिशा पर गहराई से सोचने की कोशिश की। महात्मा ने कहा, दूसरा नियम है समय का सही उपयोग करना। उन्होंने समझाया, पुत्र, समय संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे बर्बाद करने का अर्थ है जीवन की संभावनाओं को गंवा देना। जो समय की कदर नहीं करता, उसे सफलता कभी नहीं मिलती। हर दिन को एक अवसर समझो और उसका पूरा उपयोग करो। एक अच्छा दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या ऐसा काम किया हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक कहानी सुनाई। एक राजा आलसी था और हमेशा काम को टालता रहता। उसके राज्य का हाल बुरा था। एक दिन पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसे हार का सामना करना पड़ा। उसे तब समझ आया कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण थे। महात्मा ने आकाश से कहा, समय बर्बाद करने का परिणाम इससे अलग नहीं होगा। इसके बाद महात्मा ने कहा, तीसरा नियम है ध्यान और एकाग्रता। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हारे विचलित मन को स्थिर करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होगा। ध्यान वह आधार है जो तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत बनाता है। महात्मा ने एक साधक की कहानी सुनाई। एक साधक का ध्यान भटकता था। उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें पेड़ को अधिक मजबूत बनाती हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को मजबूत करती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। महात्मा ने चौथा नियम बताया, अनुशासन का पालन करना। उन्होंने कहा, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना, ये छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। अनुशासन सफलता का पहला कदम है। आकाश ने सोचा कि वह कभी अनुशासित नहीं रहा और यह आदत उसे सुधारनी होगी। पांचवा नियम है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। महात्मा ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। आकाश ने तय किया कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। महात्मा ने कहा, छठा नियम है सकारात्मक सोच। उन्होंने समझाया, सकारात्मक सोच से तुम हर स्थिति में अच्छा देख पाओगे। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। जो असफलताओं से डरता नहीं, वही जीतता है। महात्मा ने कहा, सातवां नियम है आत्म अनुशासन। उन्होंने कहा, आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो, खुद को अनुशासित करना सीखो। महात्मा ने कहा, आठवां नियम है विफलताओं से सीखना। उन्होंने कहा, असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। इसे अनुभव की तरह लो और आगे बढ़ो। विफलताएं तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। नौवां नियम है हर दिन कुछ नया सीखना। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महात्मा ने कहा, 10वां और अंतिम नियम है कभी हार मत मानो। उन्होंने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई। एक मूर्तिकार ने बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ा। अंततः उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति बनाई जिसने उसे प्रसिद्ध कर दिया। महात्मा की शिक्षाओं ने आकाश की सोच बदल दी। वह घर लौटा और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने लगा। उसने अनुशासन, ध्यान और मेहनत के साथ अपनी दिनचर्या बदली। कुछ महीनों में उसके जीवन में बदलाव आ गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका उदाहरण देने लगे। आकाश ने महसूस किया कि जैसे सूखी लकड़ी तराशने के बाद उपयोगी बनती है, वैसे ही उसका जीवन भी अब मजबूत और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सीखने और आगे बढ़ने का कोई अंत नहीं है। जो बातें आज आपने सुनी, वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले सूत्र हैं। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको प्रेरणा दी है, तो इन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य है कि हम हर दिन आपके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके साथ मिलकर इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाएंगे। अपने सुझाव और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए याद रखें, आपकी सफलता आपके अपने हाथों में है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।